आज की जो कहानी है वो मुझे मेरे दोस्त के मामा ने बताई थी, जो उनके साथ घटी थी। आगे की कहानी मैं आपको उनके हिसाब से सुनाऊंगा। दीपक अपनी गहरी नींद में नहीं था, शायद इसीलिए उसकी नींद पलंग के नीचे से आती हुई आवाज़ से खुल गई। पर रोज़ की तरह उस आवाज़ को रोकने के दो ही तरीके थे, या तो अपने बेड को ज़ोर ज़ोर से थपथपाओ या तो लाइट जलाओ। लेकिन इनका भी कोई खास असर नहीं होने वाला था, क्योंकि लाइट को बुझाते ही और थपथपाना रोकते के साथ ही आवाज़ वापस से शुरू हो जाती। अगर ये एक दिक्कत होती तो लेकिन बात यही ख़त्म हो जाती। लेकिन लेटे लेटे एक और आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती। लेकिन इस घर में दीपक और सीमा के अलावा और कोई नहीं था, तो लाजमी ये किसी तीसरे के कदमों की आवाज़ डरावनी तो होगी। और बात बस यही होती तो भी ठीक था। लेकिन एक आखिरी दिक्कत ये थी कि उनके घर में डाइनिंग हॉल में रखी चीज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती और फिर अपने आप रुक जाती। रोज़ रोज़ की इन चीज़ों से दोनों बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने अगले ही दिन हर्षद और निधि को कांटेक्ट किया, जो कि खुद को पैरानॉर्मल रिसर्चर्स बताते थे। दीपक और सीमा पाटिल के घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने हर्षद और निधि खड़े थे। हर्षद और निधि इन तरीके के केसेस में साइंटिफिक रीजंस बताकर भूत प्रेत अंधविश्वास को दूर किया करते थे। हर्षद और निधि ने तय किया था कि आज जो कुछ भी 2-4 कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कल पूरी टीम के साथ आकर इक्विपमेंट लाएंगे और पूरे घर की चेकिंग करेंगे। रात को बहुत जल्दी लाइट्स ऑफ कर दी गई। हर्षद बाहर वाले कमरे में डाइनिंग टेबल के पास कैमरा लिए बैठा था और निधि अंदर ऑडियो रिकॉर्डर के साथ। दोनों काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि तभी दीपक वाले कमरे से वही आवाज़ आई। निधि ने उस आवाज़ को ध्यान से सुना। सुनने के लगभग तुरंत किसी के चलने वाली आवाज़ आई, तो निधि ने अपने कान फर्श के ऊपर लगाए। हर्षद ने हॉल में चीज़ें इधर उधर हिलता हुआ देख भागा भागा बालकनी में गया और फिर दोनों ने दीपक और सीमा को बताया कि इन सब आवाज़ों के पीछे कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। कमरे से जो आवाज़ आती है वो दीमक के लकड़ी खाने की आवाज़ है। कदमों की जो आवाज़ आती है वो नीचे के कमरे से आती है, जो रात के सन्नाटे में ऐसी लगती है कि मानो जैसे कोई आपके घर में चल रहा हो। और टेबल पर चीज़ों हिलने का कारण है वाइब्रेशन, जो कि ट्रेन ट्रैक पे ट्रेन चलने की वजह से होती है। हर्षद और निधि ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, सबके साइंटिफिक रीजंस बताकर। लेकिन आगे चल के उनके सामने जो सवाल आए, जिनका जवाब वो आज तक ढूंढ रहे हैं। हर्षद और निधि अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी दूसरे कमरे से एक आवाज़ आई। वहाँ जाके देखा तो दीपक के 6th फ्लोर वाले कमरे की कांच की खिड़की के ऊपर धूल जमी हुई थी। उसके ऊपर एक चीज़ लिखी हुई थी, चले जाओ यहाँ से। अब उन्हें इस सवाल का जवाब भी दे पाना हर्षद और निधि के लिए भी मुश्किल था। पूरे घर में कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर्स लगाने की बारी अब आ चुकी थी। हर्षद और निधि ने सारे घर में निशान लगाकर रख दिए थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है। तभी अंदर वाले कमरे से बाहर डाइनिंग हॉल वाले कमरे में एक आवाज़ आई। सब दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे, देखा तो कुछ भी नहीं था। सीमा ने बस एक ही सवाल पूछा, इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? आप दोनों के पास इसका कोई जवाब है? हर्षद और निधि सवाल का जवाब दे पाते, इसके पहले उनके सामने एक और सवाल खड़ा हो गया था। अंदर वाले कमरे से जहाँ से वो अभी अभी आए थे, वहाँ से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। ये आवाज़ टीम चलने की थी। उस रात के लिए हर्षद और निधि वहाँ से निकले और अगले दिन वो दोनों अपनी टीम के बाकी 2 मेंबर्स के साथ वहाँ पे आ गए। दीपक और सीमा के फ्लैट के बाहर ताला लगा देखकर पलटकर वो वापस जाने ही वाले थे कि तभी अंदर से आती आवाज़ों से समझ गए कि घर के अंदर कोई तो है। घर के बाहर लगे ताले को तोड़ने की जब आवाज़ आई तो दीपक और सीमा इस बार चौकन्ने हो गए थे। दरवाज़ा खुलते के साथ ही पहला सवाल हर्षद ने दीपक से पूछा, ताला क्यों लगा रखा है घर के बाहर? गेट के ऊपर ताला लगा था। दीपक तो घर के अंदर ही था। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप लोगों ने दरवाज़ा पर दस्तक दी तब पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है। बात को आई गई कर पूरी टीम सारे निशानों पर कैमरा और रिकॉर्डर्स लगाने लग गई। कुछ देर बाद सीमा को चीखने की आवाज़ आई बालकनी से, तो सारे दौड़े दौड़े बालकनी पर पहुँचे तो देखा सीमा तो फ़ोन के ऊपर बातें कर रही थी। सीमा पलटी तो हर्षद ने पूछा, आप चीखी क्यों अभी? सीमा ने कहा, मैं, आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो फ़ोन पे बात कर रही थी। जितनी देर में ये सब हो उतनी देर में अंदर के कमरे से एक और चीख आई, जबकि घर के सारे लोग एक साथ ही थे बालकनी में खड़े हुए। चीख सुनाई दी तो सबके सब भागे भागे अंदर के कमरे में गए तो देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। टीम के दोनों साथी कैमराज और रिकॉर्डर लगाने में जुट गए थे और निधि इस घर की ओनर सीमा के साथ किचन में बातें कर रही थी। निधि उस वक्त किचन में ही थी कि तभी उसने धीमे से तेज़ होती हुई एक आवाज़ को सुना। पहले लगा कि शायद सीमा कुछ काट रही है, लेकिन जब वो आवाज़ तेज़ होती गई
और उस आवाज़ के साथ किसी के गुर्राने की आवाज़ उसे भी सुनाई देने लगी। तब उसने पलट के देखा, तब उसके गले में आवाज़ मानो जैसे अटक ही गई। सीमा के हाथों में कैंची थी और उसके लंबे बाल पूरी तरीके से कटे हुए थे। चेहरे पर कटने के कई निशान थे और पूरा फर्श बालों से भरा हुआ था। निधि चीखने ही वाली थी कि जैसे उसका सपना हो वो पलटी। सीमा गुनगुनाते हुए अपना काम करती जा रही थी और सब कुछ पहले जैसे ही नॉर्मल था। दूसरी तरफ टीम के दोनों लड़के कैमरास और रिकॉर्डर्स लगा रहे थे। जहाँ कैमरा लगाते हुए एक लड़के ने कहा कि इतने सारे घरों में गए यार, आज तक कहीं भी भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया, यहाँ भी कौन सा खाक दिखाई देने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये पीछे पड़ी कुर्सी अपने आप हिलेगी, फिर किसी के कदमों की आवाज़ आएगी और पीछे पलट के देखूंगा तो तू वहाँ पे खड़ा होगा। तो वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो उसने तुरंत जाकर कैमरा चेक किया, फुटेज में देखा जब ये सब हुआ और सही में वो चेयर अपनी जगह से हिल रही थी। उस वीडियो में देखा तो उधर टीम का दूसरा मेंबर भी नहीं था, ना कोई था। उधर टीम का दूसरा साथी ऑडियो रिकॉर्डर लगा रहा था, अपने आप से बोल रहा था कि इन रिकॉर्डर्स से अच्छा तो टॉकिंग टॉम है, जो बोलो वो वापस तो बोलता है। आज तक इतने सारे घरों में गए लेकिन कोई भी आवाज़ सुनने में नहीं मिली। उस लड़के ने मजाक में फ़ोन निकाला और फ़ोन के अंदर टॉकिंग टॉम ऑन किया और बोला भूत प्रेत नहीं होते। ये आवाज़ उसे 3 बार सुनाई दी, भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते। और आखिरी में एक आवाज़ और सुनाई दी, भूत प्रेत होते हैं। सचिन और अनिल डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक सचिन का चेहरा बदलने लगा। उसकी नज़रें टेबल पर रखी बॉटल पर अटक गई और उसके मुंह से निकलती हुई भारी भारी सांसों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी और उन आवाज़ों के साथ में टेबल पर रखी सॉस की बॉटल अपने आप हिलने लगी। सचिन जैसे जैसे उसे देखा जा रहा था, उस बॉटल का हिलता बढ़ता जा रहा था। ये सब तब तक होता गया जब तक बॉटल टेबल से गिर के टूट नहीं गई। और जैसे ही बॉटल नीचे गिर कर टूट गई तो सचिन जैसे पागल सा हो गया और बेहोशी से उठ गया, ऐसा हुआ। सचिन एकदम पागलों की तरह अनिल से बोला, मैंने अभी कुछ किया ना, अभी कुछ किया मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अनिल कुछ बोल पाता इसके पहले सचिन बोला, मैं जानता हूँ कुछ किया है मैंने, इसलिए तो मैंने घर में कैमरे लगाए हैं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। इतना बोलकर सचिन ने कैमरे पर फुटेज देखी और वो फुटेज देखते देखते उसकी आंखें बड़ी होती गई। सचिन बच्चों की तरह डरने और रोने लगा। इतनी देर में सब डाइनिंग हॉल में आ गए और उन सब के डाइनिंग हॉल में आते ही सचिन पे जैसे भूत सा सवार हो गया। वो घुर्राता हुआ भागते भागते अंदर की ओर गया और उसने अपने आप को अलमारी के अंदर बंद कर लिया। सब लोग बाहर चिल्ला रहे थे और अलमारी का दरवाज़ा पीटते जा रहे थे कि तभी अंदर से सचिन की बदली हुई आवाज़ आई, दीपक तुम समझते क्यों नहीं हो दीपक, ऐसे कैसे चल पाएगा, कैसी भी हो छोटी मोटी नौकरी हम दोनों को तो करनी पड़ेगी दीपक। सीमा क्या मैं कुछ नहीं कर रहा, हर जगह तो हाथ पाँव मार के देख लिए मैंने, उधर बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका है कि चुकाने में 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। घर की EMI, गाड़ी की EMI, ऐसा सब कैसे होगा, लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। दीपक किसी और के मारने से अच्छा है हम दोनों ही एक में एक को जहर दे के मार दें। मैं तुम्हें जहर दूंगी, तुम मुझे जहर दे के मार दो और मैं तुम्हें जहर दे के मार दूँ, हम दोनों सुकून की मौत तो साथ में मरेंगे। हाँ सीमा यही सही होगा। इसके बाद मानो कोई आवाज़ नहीं आई, सब सन्नाटा हो चुका था। सचिन थका हुआ बाहर आया। अब तक हुई घटनाओं के बारे में ये सब बातें ही कर रहे थे कि पीछे से एक आदमी आया और उन्हें बोला कि आप लोग कौन हैं और ताला तोड़कर अंदर कैसे आए। हर्षद ने कहा, मैं हूँ हर्षद और ये है निधि, हम पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं। इस घर से हमें कंप्लेंट आई थी तो हम यहाँ पर आकर चेक कर रहे थे, हम लोग वही देखने के लिए यहाँ पे आए थे। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से आपको कॉल कर रहा हूँ लेकिन आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा। आपको मैंने ही बुलाया था लेकिन यहाँ नहीं, ठीक इसके नीचे वाले फ्लैट में, लेकिन आप यहाँ पे आ गए। साहब ये घर तो पिछले 8 सालों से बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है। यहाँ रहने वाले मियाँ बीवी ने दीपक और सीमा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मेरे 2 लाख रुपए भी निकलते थे उनके पास। हर्षद और उसकी टीम को अपने सारे जवाब मिल चुके थे लेकिन कई सवाल आज भी सवालों के कटघरे में खड़े हैं।